गौरव, आलोक, सुमित, आशीष, संजीव, माधव, अभिषेक, जूही, अंजलि, दीप, सिद्धू, ब्रिज मोहन, मीना जी। हाय 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 हाय। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में अगला पोर्शन चलते हैं और जितना पढ़ा दिया था उससे आगे की बातें करेंगे आज और क्वेश्चन को समझेंगे। जो सेम ट्रेंड के से क्वेश्चन है उसको इग्नोर करेंगे। थोड़ा सा जो ठीक सा क्वेश्चन, मतलब एक टाइप के बहुत सारे सवाल आ रखे हैं उनको हटा के जो ठीक ठीक से क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। आइए। हाँ, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी दे दे। बोर्ड पे सॉल्यूशन ही तो करा रहे हैं, करो जी। माइक बंद है, अब ऑन हो गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोव विद कुकर। स्टोव की कॉस्ट एस मान लेते हैं और कुकर की कॉस्ट सी मान लेते हैं। कहता है जी कुकर को उसने 30% लाभ पर बेचा। 30% लाभ पर बेचा मतलब 130 में बेचा। और कहता है स्टोव को उसने 20% लॉस पे बेचा, तो मतलब स्टोव की कीमत के 80% कीमत पे चीज। और कह रहा है जी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये बराबर कर दो। तो यहां से स्टोव और कुकर का जो कॉस्ट निकल के आया मेरे बच्चों 13:8 निकल के आया। यानी स्टोव की कॉस्ट 13 है तो कुकर की कॉस्ट 8। कल भी मैंने कुछ सवालों में ये तरीका नहीं कराया था, इससे कर सकते थे हम उनका रेशियो। तो कह रहा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो दोनों का कॉस्ट हो गया 13 और 8 21 यूनिट। 21 यूनिट है 13 125। तो कह रहा है सस्ती वस्तु का, तो सस्ती वस्तु की कॉस्ट हुई 8। इसकी वैल्यू पता नहीं क्या होगी। अब देखिए यार दो तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने, या पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊं। देखिए यार पहला तरीका ये है कि मुझे ये पता है कि भाई 21 8 से तो कटना नहीं है, ये तो तय है ना। मतलब 8 किसी से भी नहीं कटना, जो भी मेरा आंसर रहेगा उसके अंदर 8 आखिरकार मौजूद रहेगा। आया, अगर 8 आखिरकार मौजूद रहेगा, पहले आप सोल्व करो फिर आगे बताता हूं। आई, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 21 8 को नहीं काटेगा, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 8 एज ए मल्टीपल मौजूद होगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 8 से डिवाइड हो रहा होगा। अब 8 से कौन सा आंसर डिवाइड होता है? 8 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब आखिरी 3 अंक 8 से भाग होता है। और वैसे भी 8 से किसी भी नंबर को गुना करोगे, 8 का फाड़ा फोड़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचाली, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। कहीं पे भी आखिरी में 5 नहीं आता, आखिरी 8 के पाड़े में। और ये डिवाइड नहीं हो सकता, ना ये डिवाइड हो सकता, ना ये डिवाइड हो सकता। आखिरी में 3 जीरो हैं और तीनों 8 से भाग होती है, तो सीधा आंसर मेरा बी आ गया। समझ गए जी? कोइंसिडेंस करो भी।
करो भाई। बस यार अपनी अखरोट ना, अखरोट का गुड़ पट्टी खत्म। अब पढ़ाता हूँ तुम। देखो यार दोस्तों, कह रहा है जी 10% लॉस पे बेच रहा है। 10% की फ्रैक्शन हुई 1/10, यानी सीपी 10 है तो 1 का लॉस 9 में बेच रहा है, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1190 को। तो सीपी कितना बना? 10 यूनिट। ये आ गया मेरे बच्चों मेरे आर्टिकल का एक्चुअल कॉस्ट। 9 से काटना चाहो काट दो जितना कटता है। तो ये आ गया मेरे आर्टिकल का सीपी। अब मैं इतने में इसको बेच दे रहा हूं, तो जो मेरा प्रॉफिट या लॉस आएगा वो मैं वैल्यू निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। है ना? समझते हैं कि नहीं भाई? 1190 रुपए में दर्शक अखरोट बेचता है तो 10% का लॉस होता है। मतलब 10 में चीज खरीदी है तो 1 का लॉस 9 में बेची, तो 9 यूनिट 1190, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? पक्का? अब अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो 9 से कैलकुलेट करेंगे इसे, तो 9 एकम 9, कितना बच गया? 2 यानी 29। 9 3 27, है ना? 9 3 27 हो गया, 2 बचा, 9 दूनी 18, है ना? तो ये आएगा मेरे भाई 1322 रुपए, यानी लगभग 1300 रुपए मान लेते हैं, यानी लगभग सीपी 1300 रुपए। हाँ है ना? मारो दुनियादारी के गोली। अब बात ये आती है कि अगर सीपी लगभग 1300 रुपए है तो हमने चीज बेची 1249 में, यानी हानि तो हुई है, यानी प्रॉफिट वाले तो कहानी खत्म होगी, ये दोनों तो आंसर ही खत्म हो गए। अब कह रहा है जी 50 रुपए का लगभग लॉस हो गया, जबकि ये आंसर तो 1322 आ रहा है, यानी लगभग 60 रुपए के आसपास का लॉस है। अब मेरे बच्चों में इसका 2 ऑप्शन है, या तो 5.5 या 11। अगर मैं 1300 का 10% भी लेता हूं तो वैल्यू आती है 130, जबकि 130 तो है नहीं, तो इसका मतलब आंसर आ रहा है 5.5। समझ रहे हो ना? ऐसे सॉल्व करा भी दिए पहले। कह रहा है 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। तो देखो यार, 21 आर्टिकल 7 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 5 आर्टिकल 2 रुपए के हिसाब से बेच देता है। तो करो क्या, इसे 5 से करो, इसे 21 से। तो मेरे बच्चों ये 35 आया, ये 42 आया। आप चाहो तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं, वरना तो छोड़ो। हम कहेंगे कितने का लाभ हुआ जी? 7 का लाभ। 7 का लाभ 35 पे, तो 7 का लाभ 35, 7 5 35, 1/5, तो 100 पे कितना? और 1/5 होता है 20%। तो 20% का इसे क्या हो रहा होगा मेरे भाई? प्रॉफिट हो रहा होगा। आया समझ में? जो भाई कह रहा है कि रेशियो करा दो, वो भी करा देंगे, परेशान ना हो। देखिए ये भाई ऐसे टाइप करा चुके हैं पिछली क्लास में, मैं अभी कराया था, हो चुका है। ये भी हो चुका पीछे। एक थोक विक्रेता के खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 37 में बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे 25% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक को इतने की पड़ी तो भुगतान। भाई ये भी सवाल सेम आपके करा रखे हैं। मान लेते हैं जी थोक विक्रेता होलसेलर के लिए उस आर्टिकल का मार्क कॉस्ट प्राइस M है। अब वो 37% प्रॉफिट में बेचेगा तो 137 में बेच रहा है ना? अब कह रहा है जी व्यापारी उसे ग्राहक को 25% लॉस पे बेच रहा है, यानी 75/100 में बेच रहा है, और इतने में ग्राहक को मिली, और ग्राहक को एक्चुअल में मिली 2620 रुपए .125। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए यार, अगर हम इसे डिजिटल सम से उठाएं, 5 2 7 और 1 8, तो 10 और 8 18, डिजिटल सम आया 0। यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 5 7 12, 2 और 1 3, यहाँ 7 3 10 और 1 11 2, तो 3 दूनी 6। 6 को किससे गुना करें कि डिजिटल सम 0 आ जाए? तो यहाँ देखते हैं 5 5 10 और 2 12, 12 का आया 3, 3 से गुना करने पे तो 6 से नहीं आएगा, नहीं 6 3 18 बन जाएगा,
ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे देखो, 9, 6 और 2 8 और 2 10, एक से गुना करके नहीं आएगा। देखिए 7 2 9, 3 3 6, ये भी आंसर दे सकता है। और 8 2 10, 4 ये नहीं दे सकता, 4 6 24 ये नहीं दे सकता। यानी मेरे बच्चों हमारे पास ए और सी दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हमारे करेंगे, ए और सी दोनों ही ऑप्शन हमें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो यहां पे फिर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आंसर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि डिजिटल सम से मेरा ए ऑप्शन भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नहीं नहीं, यहां नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सॉरी 6 था ना, तो 3 और 3 6 है ना, तो 6 6 36, 6 3 9, हाँ ये भी तो जीरो बना रहा है, और 6 3 18 8 1 9, ये भी जीरो बना रहा है। दोनों ही ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब कोई इलाज संभव नहीं भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। यानी दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। डिजिटल सम लगाना तो मैं सिखा चुका हूं भाई पहले, ठीक है। चलिए आगे आइए। एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 25% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी से 12% की हानि के साथ बेचता है। देखिए जी, मान लेते हैं होलसेलर के लिए उस आर्टिकल का मतलब प्राइस एम है, कह रहा जी 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 125 में बेच रहा है। फिर 12% लॉस में बेच रहा है, मतलब 88 में बेच दे रहा है, और उसको ये चीज पड़ रही है 1045 की। देखो यार, यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाएं तो डिजिटल सम से जा रहे हैं 5 4 9, यानी 1 आएगा इसका डिजिटल सम। यहां देखते हैं तो 8 8 16 6 और 1 7 आएगा, यहाँ 5 2 7 और 1 8 आएगा। अब m की वैल्यू तो 8 7 हो गया भाई 56, 56 6 5 11, 8 7 56, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम बना कितना भाई 2, तो इसका डिजिटल सम बना 2। अब m पे आते हैं। अब m पे जाएंगे तो क्या बनाए कि 1 आ जाए, 5 दूनी 10 बन सकता है 1। यहां देखें 9 और 1 10, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 बन सकता है, यानी छोड़ दो, बस इतने से ही पता चल गया कि डिजिटल सम हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आए ना। अब आप इसको सोल्व ही करिए, और कोई उपचार है नहीं, सोल्व आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा इसमें, आए ना। बच्चे सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है जी। यानी डिजिटल सम से भी नहीं हो रहा अब यहाँ पे सवाल, कोई तरीका नहीं बन रहा है सवाल को सोल्व करने का, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है कि बहुत धुआंधार कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते तो शुरुआत में ही फ्रैक्शन बना लेते, ये आ गया, ये काटेंगे 22 और ये आएगा 25। देखो यार 5 से काटेंगे 5 आएगा, और 4 से 2 11 आएगा, 2 आएगा, 11 से काटेंगे 11 नहीं 99 आया, 5 बचा, 11 पंजे 55 आया, 95, 5 दूनी 10, 10 को 95 से गुना करेंगे 950 हमारा आंसर आ जाएगा, आया ना। करिए जी। ये सवाल पीछे कर चुके हैं, सेम उसी टाइप का है भाई। 54 लाख रुपए में घाटे में थे, उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे, ये भी हो चुका है, उस टाइप का सेम है, ये भी कर चुके भैया। एक 1825 में 25 क्विंटल खरीदता, 27% चावल, ये सेम ही सेट के क्वेश्चन है, मतलब जो एक ही एग्जाम रहता है। ये भी हो गया भाई सेम वैसा ही है। राहुल एक मशीन 50,000 60, सेम क्वेश्चन है। एक थी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है, यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर, और पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा। चलो यार ये कर लेते हैं। सवाल में कह रहा है एक आदमी दो वस्तुओं को सेम रेट पे बेच रहा है 240 में, एक वस्तु पे उसे 20% का क्या हो रहा है जी प्रॉफिट, और दूसरी वस्तु पर 25% का लॉस। तो पहले आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 का लाभ तो 6 में बेचा। दूसरे आर्टिकल पे 25% का लॉस हो रहा है, यानी 5 में खरीदा, 1 की हानि तो बेचा 4 में, और दोनों के एसपी इक्वल करने, तो एसपी इक्वल करने के लिए क्या करो, 4 6 कैल्सियम 12, तो इधर 2 से कर दो, इधर 3 से, तो इधर 3 से, इधर 3।
इधर 2 से इधर 2 है ना। तो यहाँ 10 बना, यहाँ 15 बना, तो 15 और 10 कितना बना 25। तो ओवरऑल सीपी बना 25। यहाँ बात करें तो 2 का प्रॉफिट 3 का लॉस, तो 3 का लॉस 2 का प्रॉफिट अभी भी 1 का लॉस, तो 100 पे कितना, तो 1/25 कहलाता है जी क्या। हम्म, अरे रे गड़बड़ कर दी भाई मैंने तो। 25% की फ्रैक्शन 1/5 बना दी, यही गलती कर देते हैं आजकल, कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा कर दे रहा हूं मैं। देखो 25% की फ्रैक्शन थी 1/4, यानी 4 में खरीदा तो 1 का लॉस, तो बेचा 3 में। तो दोनों का एसपी इक्वल करने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे। तो इसका हो गया 8 और इसका हो गया 5, तो ओवरऑल सीपी हो गया 8 और 5 13। और यहां मेरे भाई 1 का प्रॉफिट और 2 का लॉस, तो ओवरऑल 1 का लॉस, तो 1 का लॉस 13 पे, तो 100 पे कितना 7.69% की हानि। तो ये रहा, सॉरी भाई 25% की फ्रैक्शन गलत बता दी। करिए, कह रहे 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 25% का लाभ होता है, तो 40% हानि के लिए 36 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे। करो भैया, ये टाइप तो मैंने क्लास में कराई है आपको। कौन है? कह रहा जी 60 रुपए में 64 सेब बेचने पे एक आदमी को 25% का लाभ होता है। तो बाकी चीजें छोड़ो, ऐसे ही देखो कि 60 रुपए में 64 क्या था सेब बेचे तो 25% का लाभ होता है, तो 60 ही रुपए में कितने सेब बेचे कि 40% की हानि हो। तो आपको तरीका सिखा रखा है, प्राइस का रेशियो ले लो। तो भाई 25% प्रॉफिट हो रहा तो 100 की चीज 125 में, और 40% का लॉस, तो मेरे बच्चे 100 की चीज 60 में। तो रेशियो निकालोगे यहां से, हाँ है ना। तो रेशियो निकालोगे तो आएगा 25 5 125 और 12। इसका मतलब बना कि इनके प्राइस का जो रेशियो 25:12 है, तो आर्टिकल का जो रेशियो होगा वो 12:25 होगा। यानी अगर 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो 12 यूनिट बेच दो, लेकिन 40% का लॉस कमाना चाह रहे हो तो 25 यूनिट बेच दो। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया उसने कितने बेच दिए, 64 बेच दिए थे 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो 12 यूनिट 64, 1 यूनिट 64/12, यही है ना। 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, और 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए कितने, ठीक है। तो यानी 64/12 काटोगे, 4×3 = 12 और 4 = 16, 16/3 से बेचने होंगे, तो 25 गुना 16/3। तो इतने सेब बेचने होंगे किसमें, 60 रुपए में। यानी 60 रुपए में 40% का लॉस कमाना चाहता है तो उसे बेचने होंगे 25 गुना 16/3 सेब, इतने सेब बेचने होंगे। अगर मैं कहूं यार 1 रुपए में 40% का लॉस कमाने के लिए कितने बेचने होंगे, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। और सवाल में कह रहा है जी 36 रुपए में कितने बेचने होंगे, तो गुना 36। अब देखो जी गुना 36 करेंगे तो कैसे किया जाए। आप ऐसे देखो, 3 से काटेंगे 12 आएगा, 12 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा, और 16 5 80। तो इसका मतलब 80 से उसे बेचने होंगे कितने में, 36 रुपए में। समझ गए। हमने सवाल में कर रखी है क्लासों में ये चीजें। तो वहां क्या है कि प्राइस अगर वही रहे, 60 ही रुपए रख लें, तो 60 रुपए में 64 के भाव से खरीदें 25% का लाभ लेके, तो 60 ही रुपए में कितने बेचे कि उसे 40% का लॉस हो जाए। तो हमारे दोनों जो प्राइस है उनका रेशियो आ रहा था कितना मेरे बच्चे, 25:12। तो आर्टिकल का रेशियो 12:25, तो इस हिसाब से आंसर आया 25 गुना 16/3 बेचने होंगे 60 रुपए में, तो 40% का लॉस होगा। तो 1 रुपए में कितने बेचे, बटे 60, तो 36 में कितने बेचे, गुना 36। समझ गए भाई, आइए आगे।
भाई कर लोगे, कतई बेसिक सवाल, एमटीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी सीपी इतना है तो एसपी इतना है, तो लॉस कितना हुआ 4 यूनिट। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 320 को, 1 यूनिट की वैल्यू 80, ऐसा कहने लग रहा है। तो कह रहा है उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ बताओ, तो 13 और 9 22 यूनिट बना, और 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारा आंसर, है ना। कह रहा है एक वस्तु को हमने जी 50% प्रॉफिट पर बेच जाते हैं। मान लेते हैं सीपी 100 है भैया, कह रहा 50% प्रॉफिट में बेच रहे तो 150 में चीज बेच रहे। अब कह रहा है जी क्रय मूल्य मान लो डबल कर दें तो 200 हो गया भैया, और विक्रय मूल्य अगर आधा कर दें तो 150 का आधा 75 हो गया भैया। तो लाभ या हानि बताओ, तो भैया बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, कितने की 125 की हानि, तो 125 की हानि भैया 200 पे, तो 100 पे कितना, तो 62.5, कहीं है आंसर 62.5% का लॉस हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया, सुंदर। आइए कह रहा है जी मार्क प्राइस का 20% कॉस्ट प्राइस के 30% के बराबर है। कुछ नहीं मेरे बच्चों, सोल्व करके यहां से रेशियो आ जाएगा एमपी और सीपी का, क्या आएगा जी 3-2, यानी चीज खरीदी 2 में है तो हमने उसके ऊपर मार्क कर रखा थी। अब कह रहा है जी हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो मतलब चीज बिक भी कितने में रही है 3 में, तो 2 की खरीद के 3 में बेच रहे हो, 1 का लाभ, तो 1 का लाभ 2 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 50%, आंसर आएगा 50%, ये मेरा आंसर। करिए जी। A purchased an article and sold it to B at a loss of 20%. कहता है ए परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू बी एट ए लॉस ऑफ 20%। ए ने एक वस्तु खरीदी, ठीक है जी, एंड सोल्ड इट टू बी, और बी को बेच दी एट ए लॉस ऑफ 20%, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट सी परचेज आर्टिकल। अरे यार बेसिक सा क्वेश्चन है। कहता है ए ने एक आर्टिकल खरीदा और 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, है ना, यानी 6/5 में बेच दिया। अब बी ने इसे सी को 20% के प्रॉफिट पे बेच, अच्छा 20% लॉस पे बेचा। ए ने एक वस्तु को खरीदा तथा बी को 20% की हानि पर बेचा, तो 20% 1/5 यानी 4/5 पे बेच दिया। और कहता है बी ने उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पे बेच दिया, यानी 6/5 में बेच, तो सी को इतने का पड़ा और सी को पड़ा 480 का। बेसिक कैलकुलेशन है, सोल्व करेंगे भाई, करिए मेरे बच्चों। भाई ये सेम ही सवाल है, कर लोगे। एक को 25% प्रॉफिट पे, दूसरे को 25% लॉस पे, दोनों का एसपी सेम है ना। आप कहें क्या दूसरा तरीका है इसको सोल्व करने का? बिल्कुल दूसरा तरीका। कैसे मेरे बच्चों? अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो और एक को X% प्रॉफिट पे बेचा जाए और दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाए, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा x²/100%, x²/100%। तो 25 का वर्ग हो गया 625/100, यानी 6.25, यानी 6 सही 1/4% का ओवरऑल लॉस होगा, है ना। अब मेरे बच्चों इसका मतलब बना कि ओवरऑल दोनों ही चीजें 6 से 1/4% की फ्रैक्शन होती है 1/16, यानी दोनों चीजें अगर हमने 16 में खरीदी है तो ओवरऑल हमको 1 यूनिट का लॉस हुआ होगा,
तो हमने दोनों चीजें बेची कितने में होंगी भाई मेरे 15 में, जबकि दोनों चीजें बेची हैं 1875 रुपए की हर बेच रहा है, हर एक चीज 1875 की, तो दो चीजें कितने होगी, दो पांचे 10, दो साते 14 और एक 15, दो आठे 16 और एक 17, दो एकम दो और एक 3, तो 15 यूनिट 3750, तो एक यूनिट इतना, और एक ही यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, कि उसने पूछा लॉस क्या होगा, तो लॉस कितना होगा मेरे बच्चे, एक यूनिट, पक्का। आइए, बेसिक सवाल है भाई। मैंने बताया ओरिजिनल कॉस्ट होती है कितने में खरीदा और कितना उस पर कॉस्टिंग और लगाई, दोनों मिला के हमारी टोटल कॉस्ट होती है। बेचने लायक तक वो चीज बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। अंकित मूल्य के 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, अभी जो कराया था ना कि उसका इतना परसेंट उसके इतने परसेंट के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी, कर लोगे भाई। कह रहा जी मार्क प्राइस का 3/4 सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। तो मेरे बच्चे यहां से रेशियो निकालना है। लाभ नहीं, मतलब 10 रुपए मार्क था तो 9 यूनिट में हमने वो चीज बेची, तो 1 यूनिट का हमने उस पर डिस्काउंट दिया, तो कह रहा है छूट परसेंट बताओ, तो एक का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा मेरे भाई 10%। यानी हमने उस आर्टिकल पे मेरे बच्चों 10% का डिस्काउंट दिया। जानवी मीना बेटा 11.11 नहीं, आपने बेसिकली 10 पे डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे तो बेटा। कह रहे जी द कोस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 25% लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल। करा भाई, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से, कोस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर, चेयर का जो कोस्ट है, कह रहा है जी वो टेबल के कोस्ट लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 25%, टेबल के कोस्ट से 25% कम है, यानी टेबल की कोस्ट अगर 4 यूनिट है तो चेयर का कोस्ट प्राइस कितना है, 3 यूनिट। थोड़ी देर के इसीलिए मान के चल लेते हैं कि टेबल 4 रुपए की है तो चेयर 3 रुपए की। अब कह रहा है कि इफ ए मैन सेल्स 5 चेयर, कहता है एक आदमी ने 5 कुर्सियां बेची, तो हर एक कुर्सी का कोस्ट कितना है, 3, तो 5 कुर्सियों का कोस्ट हो गया जी 15। एट द कोस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल, 7 टेबल के कोस्ट प्राइस जितनी कीमत पे बेच दिया, तो 7 चौक 28, तो बिकी कितने में भाई, 28 में। तो 15 की, ठीक भैया 15 की चीज 28 में, तो 13 का लाभ, तो 13 का लाभ मेरे बच्चों 15 पे, तो 100 पे कितना, ये हमारा सवाल है। तो आप जानते हैं लगभग 15 के आसपास है ना, तो 1/15 होता है, 15×15 6 90, 6 13 6 78, यानी लगभग मेरा आंसर 86.66 के आसपास आना। ठीक है जी।
सॉरी यार, ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। देखिए यार, मान लेते हैं भाई इनिशियल सीपी हमारा 100 है, हम 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं। कह रहा अगर उसने उस आर्टिकल को 40 रुपए अधिक दाम पर खरीदा होता, यानी 140 में खरीदा होता और 24 रुपए कम में बेचा होता, 24 रुपए कम में बेचा होता तो 20 रुपए की हानि, 20% की हानि होती। 140 का 20% जानते हो बेटा कितना हुआ? तो आप कहेंगे 140 का 20% होगा सर 14 दूनी 28, 28। तो 140 से 28 का लॉस घटाओगे तो 112 में बिकेगी चीज। तो देखो यार, पहले हम बेच रहे थे 120 यूनिट में, अब बेच रहे 112 यूनिट में। कितने यूनिट कम में बेच रहे हैं? 8 यूनिट, जबकि एक्चुअल में बेच रहे हैं 24 रुपए कम। 8 यूनिट 24 तो 1 यूनिट 3, तो 100 यूनिट 100 गुना 3, 300। आया ना? बात आ रही है जी समझ में यहाँ तक? कह रहे एक व्यापारी दो वस्तुओं के प्रति वस्तु दाम पर बेचता है, यदि उसे एक वस्तु 12% का लॉस दूसरे पर, ये भाई पीछे वाला क्वेश्चन है जहां 25% वाला कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। ये वाला करो भाई, सेलिंग ए टेबल 4 पीसेस ए मैन गेट्स 10% लॉस, देन एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल टू गेन 33। कहता है जी एक वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पे एक आदमी को 10% का लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन 1/9, यानी सॉरी 1/10, मतलब 10 में खरीदा है तो 9 में बेचेगा, है ना? अब थोड़ा ठीक से लगे। कह रहा है जी बाई सेलिंग ए टेबल 4 रुपीज 2700 मैन गेट्स 10% लॉस। एक आदमी को 10% की हानि होती है जी 2700 रुपए में बेचने पे। तो 2700 रुपए में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो 10% का मतलब 1/10 यानी 9 में बेचा होगा। एक का लॉस लेके 9 बेचा, 9 यूनिट इतना, तो 10 यूनिट की वैल्यू थी।
ये आ गया मेरे बच्चों हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि अगर वो इसे 33 से 1/3% प्रॉफिट पे बेचे, यानी 1/3 लाभ लेके, यानी 3 पे 1 का लाभ ले ले, तो कितने में बेचे? 4/3। तो सोल्व कर दो जी, ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, बात आ रही समझ में? करो जी। कहता है ऑन एन आर्टिकल द प्रॉफिट, कहता है एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा? देखिए, कहता है ऑन एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 210% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 210% की फ्रैक्शन बनेगी मेरे बच्चों कितनी? 210/100, यानी 100 में चीज खरीदी तो 210 का लाभ, तो हम चीज बेच रहे होंगे 310 की। अब कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 40%, अगर कॉस्ट 40% बढ़ गई तो कॉस्ट होगी जी 140, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन विक्रय मूल्य कांस्टेंट बना रहता है, यानी जितना था उतना ही बना रहता है। ठीक है, इन क्वेश्चन देन द अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट। तो कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट का कितना लाभ, सॉरी प्रॉफिट विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट है। तो बेटा ये बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा 170, है ना? तो 170 का लाभ कह रहा है जी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 310 का कितना? ये हमारा सवाल है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ऑप्शन बड़े दूर दूर दे रखे हैं। अगर मेरे भाई यहां पे 340 लिखा रहता, अगर 340 लिखा रहता तो आप अच्छे से जानते हैं कि 17 दूनी 34, 50% आ जाता, हाँ है ना? लेकिन कितने की कमी है? 30 की कमी, यानी मेरा उत्तर 50 से तो बड़ा आना है, ये तो तय हो गया। लेकिन 50 से बहुत बड़ा नहीं आना, तो उस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 55%, यानी लगभग मेरा आंसर 55% यहाँ पे निकल के आएगा, हाँ है ना? थोड़ा सा अंदाजा लिया करो। समझ गए भाई? आए 310 क्यों किया सर? इसलिए क्योंकि उसने कहा कि 210% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 210% की फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगा 210/100, यानी 100 में चीज खरीदी है तो इतने का लाभ लेगा, तो 100 में 210 का लाभ लेगा तो बेचेगा तो 310 में ना मेरे भाई, आए ना? कहता है एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? तो आप तो जानते हैं कि यार 9 सीपी हो गया हमारा 100, तो 9 कलम खरीद रहा है, तो कह रहा 50% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो प्राइस हो गया 150। तो प्राइस का रेशियो ले रहे हो मेरे बच्चे 2:3, तो क्वांटिटी का रेशियो लेना होगा 3:2, तो 3 यूनिट 9 कलम, तो 1 यूनिट 3, तो 2 यूनिट 6, यानी उसे 6 पेन खरीदने होंगे। कितने पेन खरीदने होंगे भाई? 6 पेन। देखिए यार ये टाइप भी करा रखिए, ठीक है? राहुल में कह रहा है प्रॉफिट ऑप्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 310। प्रॉफिट ऑप्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 310, 310 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जो लॉस हो रहा है, कहता है प्रॉफिट ऑप्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 310, कहता है 310 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पे
जो लाभ हो रहा है वो 230 रुपए में उसी आर्टिकल को बेचने पे हुई हानि के बराबर, यानी यहाँ 1 यूनिट का लॉस है तो प्रॉफिट भी 1 यूनिट, तो 310 900 230 का क्या ले लो भैया डिफरेंस 80, 80 को 1:1 में बांटेंगे 40-40, यानी 40 का प्रॉफिट और 40 का लॉस, तो यानी सीपी आ गया 270। अब पूछा क्या है कि बेचने पर नहीं हो रहा, कहता हानि क्या होगी अगर हम 180 रुपए में चीज बेच दें, तो बेटा 270 की चीज अगर आप 180 में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 270 की चीज 180 में बेचेंगे तो 90 का लॉस हो जाएगा, तो 90 का लॉस 270 पे 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब आप जानते हैं 33 सही 1/3%, नहीं दर का, तो लॉस हो रहा होगा कितना 33 सही मेरे बच्चों 1/3%, पक्का। कह रहा है कि व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसका देखिए यार, देखिए यार ये सीन क्वेश्चन हो गया। कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज 125 में बेच रहा है। कह रहा है यदि वह उस वस्तु को आधी दर पे खरीदे, यानी 50 में खरीदे ये चीज, और उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचे, 125 में ही बेचे, तो भाई कितने का प्रॉफिट हो गया 75 का, तो 75 का लाभ हुआ मेरे भाई 50 पे, तो 100 पे कितना, ये मेरा आंसर आ गया। तो आप कहोगे 25 3 75, 25 दूनी 50, 3/2, 3/2 का मतलब हुआ 150, 150 है कहीं आंसर, यानी उसे उस आर्टिकल पे 150% का प्रॉफिट होता है। करिए जी। कह रहा है जी एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, तो सीपी 100 हो गया, आम 15 है, तो कहता कितने आम बेचे कि उसे 25% का लॉस हो, तो नया प्राइस 75, तो 25 चौक 100, 25 3 75, तो प्राइस का रेशियो 4-3, तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे बच्चे 3-4, तो 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 20, तो 20 आम उसे बेचने होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सुंदर। करिए जी। देखिए यार यहां सीधा सीधा प्राइस है, कहता है जी 10% के लॉस में चीज बेच रहा है, 10% मतलब 100 की चीज 90 में, तो 90 यूनिट इतने को 2880 को 90 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है जी 20% का प्रॉफिट कमाना, तो 20% का मतलब 120 में, तो ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन, आया ना भाई। कह रहा है कि हमने 10% ना 20% लॉस, सॉरी 10% लॉस पे बेची इतने की, तो 10% मतलब 90% पे बेची, तो 90% यूनिट 2880, तो कह रहा है जी 20% वैल्यू कितने, यानी 20% प्रॉफिट पे बेचे तो कितना, यानी 120 कितने का। ठीक है जी, करिए जी। कह रहा अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपए में कॉफी का टीन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है, अब अगर उसे 636 रुपए में बेचने का फैसला करता है तो कितने का लाभ होगा। देखिए मेरे बच्चों, आपको यहां करना क्या होगा कि 12% का नुकसान होता है 528 में बेच के, तो 12% मतलब 88 में चीज बेच रहा है, तो 528 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 88 यूनिट 528 को,
88 यूनिट 528 को, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों ओवरऑल हमारा कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा मेरे बच्चों हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है जी इतने रुपए में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो सीपी निकल जाएगा, एसपी आ गया, जो डिफरेंस आए वो हमारा आंसर हो गया, है ना। देखो यार, पेन का रख दिया मैंने, ये रहा। कह रहा है एक थोक व्यापारी 25% के लाभ पर खुदरा जैकेट बेचता है और वह खुदरा व्यापारी 20% लाभ पर ग्राहक को बेच देता है, कर लोगे भाई। कह रहा 25% के प्रॉफिट है, 25% 1/4 यानी 5/4 में बेच रहा है। अब ये चीज इतने की मिल गई खुदरा व्यापारी को, वो 20% प्रॉफिट पे यानी 1/5 पे यानी 6/5 पे बेच रहा है, और ग्राहक को मिल रही 2400 की। कर लोगे भाई सोल, कोई इश्यू तो नहीं, बस आंसर आ गया, बताइए जी। कहता है एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पे से इसको 11% पे। देखो यार, मिक्सर एंड एलिगेशन किया है आपने, और तो कुछ है ही नहीं सवाल में। कहता कुछ हिस्से को तो आपने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ हिस्से को आपने 11% प्रॉफिट पे बेच दिया, ओवरऑल आपको 7% का प्रॉफिट हुआ। 11 में 7 गया 4, 7 में 5 गया 2, तो रेशियो आ गया जी 2:1, है ना। तो 1200 को 2 1 में बांटोगे, 2 1 3, 3 चौक 12, तो ये 800 आएगा, ये 400 आएगा। अब पूछा क्या आपसे कि 5%, तो 5% लाभ पे 800 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज बिकेगी, है ना। चलो आओ भाई। देखो यार, कहता है एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर की दूध से खरीदता है और उसमें 1/4 भाग पानी मिला देता है, और इस मिश्रण को 26 रुपए लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चों, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और 1/4 भाग पानी मिलाता है, यानी 4 भाग दूध है तो 1 भाग पानी मिलाएगा, है ना। और उसमें 1/4 पानी मिलाता है पर लीटर, एंड एड्स 1/4 वाटर टू इट, यानी कह ये रहा है कि उसमें 1/4 भाग पानी मिलाता है, यानी 4 यूनिट मिश्रण बना तो उसमें 1 भाग पानी और 3 यूनिट है दूध। तो भाई 3 यूनिट दूध हुआ, तो 3 यूनिट दूध 25 के भाव से कितने का बना, 25 गुना 3 75 का, हाँ है ना। और जब बेचने लगेगा तो पूरे का पूरा 4 यूनिट बेचेगा, कितने के भाव से, 26 के भाव से, तो 26 गुना 4, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। तो 75 की चीज 104 में कितने का लाभ हुआ भाई, 29 का, तो 29 का लाभ 75 पे, तो 100 पे कितना। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर हुआ, हाँ है ना।
कहता है ट्रेडर बाइज 500 किलोग्राम ऑफ कॉटन फॉर ₹900। कहता है एक व्यापारी है 500 किलोग्राम कपास 9,000 में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए इसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना चाहिए? देखो यार, 9,000 में खरीदा है, 10% प्रॉफिट लेगा, यानी 9,000 का 10% 900 का लाभ लेगा, तो यानी 9900 में चीजें बेचनी है, है ना। लेकिन 500 में से 10% भाग खराब हो गया, तो यानी 500 का 10% 50 खराब हो गया, तो 450 किलोग्राम बेचेगा। तो 450 किलोग्राम बेचना होगा इस रेट से। ये मेरा आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। करो जी। कह रहा जी, एक किसान 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। उसने भेड़ को एक किसान 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। उसने भेड़ को 20% लाभ पर बेचा है और बकरी को 10% की हानि पर बेचा है। और कह रहा है अगर दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा होता तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या होगी? भाई मैंने गलत लिख दिया। देखो यार, कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है ना। कहता है बकरी को 20% प्रॉफिट पे बेचा है। 20% प्रॉफिट यानी 120 में चीज बेची। और दूसरा क्या था? अबे क्या करवा रहा, बेची थी क्या, भेड़ थी क्या? तो भेड़ को 120% पे बेचा है और बकरी को 10% लॉस पे यानी 90 पे बेचा है। तो बाबू मेरे रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो सिप और गोट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/4। यानी भाई बकरी अगर 4 की है तो भेड़ हो गई 3 की, हाँ है ना। तो भाई टोटल कॉस्ट होगी 3 और 4 7 यूनिट। 7 यूनिट है 3500 रुपए, तो 1 यूनिट 500 रुपए। तो सस्ता जानवर हो गया 1500 का। यही पूछा था, सस्ता जानवर कितने का, तो 1500 का। समझ गए मेरे बच्चों? आइए आगे। देखिए यार, कहता है होलसेलर सेल्स जैकेट टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर इसे ग्राहक को बेचता है। ग्राहक को इतने की मिली, तो भाई कर लोगे, सीधा कर लो। इसकी कीमत है मान लो M रुपए। 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 1/20 यानी 21/20 कीमत पे बेच रहा है। फिर आगे ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, नहीं 11/10 पे बेच रहा है। और चीज बिकी है 4158 की। तो यहां से कैलकुलेट करके M की वैल्यू निकाल लें, है ना। हो चुका ये टाइप। अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य X है, इसे 120% तक चिन्हित किया गया। 20% छूट देने के बाद इसे 8800 रुपए में बेचा गया। X का मान ज्ञात करो। करिए जी, इस वाले को करिए। निखिल भाई जो पढ़ रहे हो एज इट इज पढ़ते चले जाओ अभी के लिए। तो कह रहा है जी, किसी वस्तु का लागत मूल्य X रुपए, अगर इसे 120% ज्यादा चिन्हित किया गया, मतलब 120% ज्यादा कीमत लिखी है। मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि CP अगर 5 है तो कह रहा है कि SMP जो है वो 6 होगा। यही बना 120% का।
अगर इस बात से भी सहमत नहीं है तो ऐसे मान लीजिए कि सीपी 100 है तो हमने 120 रुपए कीमत लिखी है। अब कह रहा है जी हमने इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, हमने इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का 20%, 12 दूनी 24, 224 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने चीज बेची है 96 की, हमने चीज बेची है भैया 96 की, हाँ है ना। तो अगर 100 की चीज हमने 96 में बेची है तो कहता है 88, तो एक्स का मान ज्ञात करें, यानी सीपी बताना। तो 96 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8800 को, 8800 को मतलब 96 यूनिट 8800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये मेरा आंसर है बस, है ना। क्योंकि उसने सीपी पूछा तो सीपी 100 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, पक्का। एक विक्रेता 60 रुपए में 12 केले खरीदता है तो 32 रुपए में 5 केले बेचता है, तो उसे हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यार भाई, 12 केले जो हैं इनका जो कॉस्ट है वो है 60 रुपए, और 5 केले जो हैं इनका सेलिंग प्राइस है बाबू 32 रुपए। आर्टिकल इक्वल करने को समझा रखा है। 5 को इससे गुना करोगे 300 आएगा, और 12 को इससे करोगे 12 3 36, 12 दूनी 24, 384 आएगा। तो 84 का लाभ हुआ 300 पे। तो माय डियर स्टूडेंट, 84 का लाभ 300 पे, तो 100 पे कितना, बस ये आंसर आ गया। 28 30 84 होता है ना, तो 28% प्रॉफिट हो गया। उसे सेब बेचता है और उसे 15% नुकसान है। भाई सेम सवाल है। 7200 रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है, 10% 30%, सेम क्वेश्चन है, हो चुके। 90 कलम बेचता है, 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का, ये हो चुका है, लेकिन मैं इसे फिर भी आपको कराता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल मैंने ले रखे हैं आपके पेपर में, मतलब सीट में। कह रहे एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने, 80 रुपए में 90 कलम बेचता है तो 20% की हानि होती है। आप इसी 80 को ही लेके आगे बढ़ो कि भाई 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज 80 में बिकी और 90 कलम है। तो अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो नया प्राइस 120 लेना चाह रहा है, तो 40 दूनी 80, 40 ती 120, तो प्राइस का रेशियो 2-3 आएगा, तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे बच्चों 3-2 आएगा, हाँ है ना। तो 3 यूनिट 90, 1 यूनिट 30, तो 2 यूनिट 60। क्या किसी भैया को दिक्कत है? 2 यूनिट मेरा बच्चे बन गया कितना, 60। यानी अगर 80 रुपए में वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 60 आर्टिकल बेचने होंगे, यानी 80 रुपए में उसे 60 आर्टिकल बेचने होंगे, तो 1 रुपए में 60/80 आर्टिकल बेचने। लेकिन अब कह रहा है कि जी 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक ही बात है, देखो इस बार पैसे पूछ रहा है तो आप इसे ऐसे करो कि भैया 60 कलम 60 पेन का सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, हाँ है ना। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 80/60, उल्टा ले गया। तो कह रहा है 90 पेन का कितना होगा, तो गुना 90, सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। 3 दूनी 6, या 6 से काट दो ना, 15 छिके 90, 15 8 120, तो 120 रुपए, यानी 120 रुपए में मेरे बच्चों जब वो 90 पेन बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा जो वो चाह रहा है, हाँ है ना। मैंने पढ़ा नहीं था, उल्टा, अदरवाइज तो हमें ये देखना था, मतलब ये बेहद ही आसान सवाल हो गया था। कैसे कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल सी में, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल सी में, मैंने प्राइस पे सोच लिया था सवाल, पढ़ा नहीं। नंबर ऑफ आर्टिकल सी में, यहां पे भी 90 आर्टिकल और यहां पे भी 90 आर्टिकल। तो कहता है कोई भी वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु 80 रुपए में बेच रहे हैं, 20% की लॉस हो रही है, तो 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज 80 में, और 20% का प्रॉफिट यानी 100 की चीज 120 में। तो 80 यूनिट एक्चुअल में 80 रुपए को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक यूनिट 1 रुपए, तो 120 यूनिट 120 रुपए, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह सेम है, हाँ ना। समझो यार, हमने एक पेन 80 रुपए में खरीदा तो 20% मतलब 80 रुपए में बेचा तो 20% का लॉस हुआ, उसे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचे, तो भाई 80 रुपए में बेचा, जब 20% लॉस हुआ तो 20% मतलब 80%, तो 80%, 80 तो 1%, 80/80, तो 20% यानी 120% कितना, क्लियर है।
कह रहे यार एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पे एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% 1/20, 15% 3/20। यानी मेरे बच्चों चीज खरीदी 20 में है तो बेची है 23 में। यही बना। अब कह रहा है अगर वो उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पे बेचे तो 23 3 69 में बेचे, तो 20 की चीज 69 में बेचेगा तो कितने का लाभ? 49 का लाभ, है ना। तो 49 का लाभ 20 पे तो 100 पे कितना? आप कुछ ना करो, आप देखो ये लगभग कितना है? 20 दूनी 40, 20 10 100, यानी 2.5 गुना है, लगभग 2.5 गुना, यानी 250% के आसपास आंसर है। 245 आंसर। समझे भैया? बताओ भैया। देखिए यार, मैंने बताया था अगर दो आर्टिकल आप सेम रेट पे बेच रहे हैं, अगर दो आर्टिकल मेरे बच्चों आप सेम रेट पे बेच रहे हैं और एक पे आपको X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे X% का लॉस है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हर हाल में आपको ओवरऑल लॉस होगा, और लॉस होगा X² 100% का, है ना। तो भैया 32 का वर्ग हुआ 1024 से 1024/100 करोगे तो आपको उत्तर आएगा 10.24%। 10.24%। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है ना। 10.24%। ये हमारा आंसर हो। ये भाई करा रखा है। कहता है एक आदमी 1 रुपए में 25 कलम खरीदता है और 1 रुपए में 15 कलमें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप इसे ऐसे समझ लो भाई कि 25 आर्टिकल का कॉस्ट है 1 रुपए और 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1 रुपए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इसे 15 से गुना करोगे तो ये 15 रुपए आएगा, आए ना। इसे 25 से गुना करोगे तो 25 रुपए आएगा, आए ना। यानी अगर हमने चीज 15 में खरीदी 25 में बेची तो कितने का लाभ कमाया? 10 का। तो 10 का लाभ कमाया 15 पे, तो 100 पे कितना? तो 2/3 आएगा, 66 सही 2/3%, आए ना। ये टाइप मैंने कराई तो है ना आप लोगों को क्लास में। भैया आसान सा है, 2700 में खरीदा, 500 रुपए मरम्मत, तो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा उसका 3200, और 3520 में बेचा, तो लाभ बताओ, लाभ परसेंट। कहता है 60 आर्टिकल का सीपी एक्स आर्टिकल के एसपी के इक्वल है, तो 60 आर्टिकल का सीपी एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर है। मेरे बच्चों काहे घबरा रहा हो? तो सीपी बटे एसपी का जो रेशियो निकालोगे वो आएगा X/60, और कह रहा है जी उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। 1/5, 1/5 का मतलब ये हुआ कि चीज खरीदी 5 में होगी तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में होगी? 6 में। तो सीपीएसपी का रेशियो होगा 5/6, तो 6 यूनिट 60, तो 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट आएगा भाई 50। एक्स की वैल्यू होगी मेरे बच्चों कितनी? 50। कह रहा जिस 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बताओ जी, अच्छा क्वेश्चन है, करो। देखिए यार, 52% का प्रॉफिट हो रहा है, इस बात का अर्थ मेरे बच्चों आप ये समझिए कि ये बना 4 13 चौक 52, 13 गुना 4%, 1/25 होता है ना।
तो ये 13 गुना है तो 13/25 हुआ। यानी अगर हमने चीज खरीदी 25 में होगी और 52% यानी 13 यूनिट का प्रॉफिट कमाएंगे तो बेची कितने में होगी मेरे बच्चे? 25 और 13 38 में। जबकि सवाल में कह रहा 38 यूनिट नहीं 76 रुपए में बेचा, तो 38 यूनिट 76 तो 1 यूनिट 2 तो 25 यूनिट 50। यानी एक्चुअल में हमने ये चीज 50 में खरीदी और बेच कितने में रहे? 75 में। तो बाबू कितने का लाभ कमा देंगे? 25। तो 50 पे 25 मतलब आधा लाभ, आधा लाभ मतलब 50%। है ना? देखो यार कितनी बेसिक सवाल है। कहता 73 वस्तुएं का सीपी इतना है, तो एक आर्टिकल का सीपी बट 5110 बटे 73 आ गया, है ना? इसी प्रकार के 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 5607 बटे 89। तो आप समझिए ये कहता उसी प्रकार के, यानी ये आर्टिकल का मेरे बच्चे एक आर्टिकल का एसपीआई है, ये एक आर्टिकल का सीपीआई है, तो हर आर्टिकल का अगर सीपीएसपी आ जाए तो प्रॉफिट लॉस निकालना आसान हो जाता है। महज कैलकुलेशन दे रखी है और कुछ भी सवाल में नहीं है। आप कहें कैलकुलेशन क्या? देखिए 7 से अगर काटेंगे तो 7 या 21, 7 तो 7 49 और 2 यानी 70 आ जाएगा, यानी हर आर्टिकल का सीपी आएगा 70। ऐसे ये भी कट रहा है किससे? 9 7 9 27 13 से कट जाएगा, नहीं 13 से नहीं, काट के देखो जिससे भी कट रहा हो, तो कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, बेचा जाता है और 15 तो इस मद का लागत मूल्य निकाल लोगे भाई। 15% का प्रॉफिट होता है जब 7130 में बेचते हैं। 15% यानी 3/20, माने 20 की चीज 3 का लाभ लेके 23 में बिकी, तो 7130 यूनिट 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो कह रहा है कोस्ट बताओ, तो 20 की वैल्यू कितनी? 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की जाती है। ये वही सवाल है जो भाई अभी कराया था। एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, ये भी करा रखा भाई सेम। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 5800 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। यार ये भी सवाल सेम करा रखा है। ये आपका सीपी है, हम अगर 46,000 में बेच रहे थे तो जितना लॉस हो रहा था, अब उसी को अगर 58,000 में बेचेंगे तो कहता है कि उससे डबल प्रॉफिट होता, उसके नुकसान से 2 गुना होता। यानी यहाँ लॉस 1 का हो रहा था तो प्रॉफिट 2 का होता। तो 58 40 का डिफरेंस लेके 1 2 में बांट दो, सीपी निकल के आ जाएगा। कहते हैं ग्रोसर हैड 16 वीट, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ इट एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 12% प्रॉफिट, सो दैट ही मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 17%। भाई मिक्सर एंड एलिगेशन से सेम वही पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक खनिक किसी व्यापारी को माइनस खनीज किसी व्यापारी भाई सेम ही क्वेश्चन है। चलिए आज इतने रखते हैं, आप लोग इतने करके आइएगा। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में क्वेश्चन उठाएंगे इसके।